हेलो बच्चों। तो अभी हम समझने जा रहे हैं, ये हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कार्ड से रिलेटेड, है ना। कार्ड तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई हमारा 13 कार्ड ईच, 13 कार्ड्स ईच होता है। ईच मतलब अभी मैं बताऊंगा। ये स्पेड्स का है, ये हार्ट का है, ये डायमंड का है, ये क्लब का है। ऐसे करके टोटल हमारे कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स टोटल हमारे कार्ड्स होते हैं। और उनमें से एक होता है एस, एक किंग, क्वीन, जैक, और फिर 2 से लेकर 10 नंबर तक होता है हमारा। और इसके बेस पे हमारे प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। आपकी 10वीं मैथमेटिक्स की किताब में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, फिर एक्सरसाइज जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज में 2 सवाल दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अगर आपको समझ में आ गया और ये एग्जाम्पल 4 अगर आपको समझ में आ गया, तो आप इससे रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड सारे के सारे सवाल अटेंड कर दोगे। तो मैं बता देता हूं गाइस, देखिए ये है हमारा सबसे पहले स्पेड्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, स्पेड्स ऐसा होता है। तो देखिए ये स्पेड्स के 13 कार्ड है मेरे पास। पहला वाला ये जो होता है ये एस है, जिसे अपन इक्का बोलते हैं, इक्का। फिर ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद में क्या आएगा हमारा? देखो यहां लिखा हुआ है किंग, क्वीन, जैक। ये किंग है, ये क्वीन है, और ये हमारा रहा, ये हमारा जैक रहा। तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। ये देखिए इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किंग, क्वीन, जैक, टोटल कितने हो गए? 13। तो ये हमारे स्पेड्स के हमारे 13 हो गए। तो स्पेड्स हमारा क्लियर हो गया। 13 कार्ड बोल रहा है वो। कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड ईच, 13 कार्ड्स ईच। तो स्पेड्स के हमने 13 देख लिए, ये हमारा स्पेड्स है। ठीक है गाइस, ओके। फिर इसके बाद में आता है, आपकी किताब में दिया हुआ है हार्ट्स। तो हार्ट के 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? सेम टाइप से रहेगा। ये हर्ट्स का इक्का, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये फिर 10 हो गया। फिर किंग, क्वीन, ये जैक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हर्ट्स के 13 कार्ड, हर्ट्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। फिर इसके बाद में आता है हमारा आता है किताब में डायमंड। तो डायमंड के भी 13 रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा डायमंड होता है भैया, ठीक है, डायमंड्स। तो ये इक्का हुआ, ठीक है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये वाला 6, ये वाला 7, 8, 9, 10। अगेन क्या होगा? रिपीट होगा, किंग, क्वीन, जैक। ये किंग, ये क्वीन, ये जैक। ये हमारा क्या हो गया? डायमंड्स हो गए। ठीक है, चलिए डायमंड के हमने 13 देख लिए। अब अगला हमारा आता है क्या आता है भैया? क्लब के 13 कार्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं क्लब के 13 कार्ड। सेम तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन रिपीट होगा, किंग, क्वीन, जैक। सो गाइज हमने 52 पढ़ लिए। देखो कैसे पढ़ लिए। ये हमारे किसके हुए? ये हमारे हुए क्लब के 13। ओके गाइज। फिर ये हमारे किसके हुए? ये हमारे हुए डायमंड्स के 13। ओके। फिर ये हमारे किसके हुए? ये हमारे हुए हर्ट्स के 13 कार्ड्स। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या आता है इसके अलावा क्या आता है? स्पेड्स के ये हो गए हमारे 13 कार्ड्स। चलिए अब हम आपके किताब के जो 3 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझ के देखते हैं, और हम कार्ड्स के बेस पे सॉल्व करेंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया हुआ वो एग्जाम्पल नंबर 4 है। और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 मतलब सबके 13 है। स्पेड्स के 13, हार्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब के 13। ठीक है, चलिए तो 52 कार्ड। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एस का कार्ड होगा। अब आप समझिए,
देखिए ये स्पेड्स है, इसमें एक एस है ना, एक एस है ना। फिर ये हमारा दूसरा क्या है, हर्ट्स है, ये हमारा हर्ट्स है, इसमें एक एस है, इक्का जिसे आप बोलते हो ना इक्का, इसमें एक एस है कि नहीं है। चलिए तो ये हुए हमारे दो एस। फिर हमारा डायमंड आएगा, ये लो डायमंड का एस, और फिर हमारा क्या आएगा, क्लब आएगा, क्लब्स, ये क्लब का एस। तो अब आप सोचो ये 52 कार्ड मेरे सामने रखे हुए हैं, इनमें एस कितने हैं, टोटल एस कितने हैं, टोटल एस 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब 52 में से 4 एस हैं हमारे, ये हमको समझ में आ गया। चलिए तो बी एन एस, तो भैया कितने एस हैं, 4, और टोटल कार्ड कितने हुए, 52। तो देखिए 4/52, अब इसे कट करोगे तो 1/13। तो बताओ किसको समझ नहीं आया, आ गया ना समझ। ओके, अगला आता है नॉट बी एन एस। अब एस नहीं होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, एस नहीं होना चाहिए तो बहुत आसान है हमारा, क्या करेंगे, टोटल कितने कार्ड थे, 52, 50 में से एस कितने, एस कितने हमारे, एस कितने 4, तो 4 को माइनस करो, यानी एस नहीं होने के केस कितने, 48 केस होते हैं, ठीक है। तो नॉट बी एन एस, तो देखिए प्रोबेबिलिटी 48/52, इसे कट करोगे तो 12/13। अब बताओ, और अगर आप इसे डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पी एफ बराबर पी ई बार -1, यानी कि पहली बारी हमने निकाला, ये निकाला हमने एस होने की प्रोबेबिलिटी। अब हम निकाल रहे हैं नॉट बी एन एस, एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपने यहां पे सीखा था पीई नॉट बार इक्वल टू 1 माइनस पीई, तो हम डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं 1 माइनस 1/13, कितना आएगा, 12/13, ठीक है। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा गाइस। ओके, चलिए अब हम इसके बाद में चलते हैं डायरेक्ट हमारी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 14.1 पे, और यहां हमको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए पहला सवाल है हमारा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। गाइस एक चीज गौर करिए, आप गौर करिए कि उसने पूछा है हमसे रेड कलर का किंग। तो देखिए ये जो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास में, ये रहे 52 कार्ड्स में से रेड कलर के कार्ड्स कितने हैं, पहले ये पकड़ लो, पहले ये पकड़ो। चलिए देख लेते हैं रेड कलर के कार्ड हमारे पास कितने हैं। देखिए भैया, यह स्पेड्स कैसा कलर दिख रहा है, ब्लैक, डायमंड कैसा कलर दिख रहा है, रेड, हर्ट कैसा कलर दिख रहा है, रेड, और ये है हमारा क्लब, क्लब कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। और हमसे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो समझिए रेड कहां कहां पे, एक तो डायमंड रेड है और एक हर्ट रेड है। चलिए तो ब्लैक वाले को तो हटा ही दो, ये ब्लैक है इसे हटा दो, ये स्पेड्स भी क्या है, स्पेड्स भी क्या है, ब्लैक है, इसे हटा दो। चलिए अब रेड वाले को ले आते हैं हम, ये रहे हमारे रेड वाले। अब पहला क्वेश्चन है अ किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए डायमंड के अंदर एक किंग है और हर्ट के अंदर एक किंग है कि नहीं किंग। देखिए हर्ट के अंदर में मैंने दिखाया था ना, ये रहा हमारा किंग, ये हर्ट के अंदर का किंग है, और डायमंड के अंदर भी एक किंग है। देखिए भैया कहां है किंग, ये रहा किंग। तो आप खुद सोचिए अ किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग कितने हैं, रेड कलर के किंग कितने हैं, किंग कितने हुए, 2, एक तो हर्ट के अंदर और एक डायमंड के अंदर, और टोटल कार्ड कितने हुए, 52। तो हम क्या करेंगे 2/52, तो 2/52 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/26, 1/26। तो एक्चुअल में किंग ऑफ रेड, तो किंग ऑफ रेड कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो हम क्या करेंगे 2/52, और हम उसे सॉल्व करेंगे तो 1/26 आएगा। करेक्ट है गाइस, ओके, आई होप यू गॉट इट। अगला आता है हमारा अ फेस कार्ड। अब समझिए फेस कार्ड कैसे कहते हैं। मान लो ये हर्ट है हमारा, ये हर्ट्स है, तो हर्ट के अंदर में मैंने बताया था सबके अंदर में क्या होता है, एस होता है, फिर 2 3 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, और 3 कार्ड कैसे आते हैं, किंग क्वीन जैक, ये 3 कार्ड हर एक में आते हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये किंग क्वीन जैक हर एक में है, इन्हीं तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। क्यों फेस कार्ड बोल रहे हैं, इन तीनों को ऊपर फेस बना हुआ है, देखो ये किंग का फेस, ये क्वीन का फेस, ये जैक का फेस, तीनों के ऊपर क्या बना हुआ है, फेस, इसलिए हम इनको बोलते हैं फेस कार्ड। अब देखो ये एक के अंदर में कितने फेस हैं, 3, इस हर्ट के अंदर में 3, सेम डायमंड के अंदर में भी तो 3 है भाई, कि नहीं है भाई, ये रहे 3 फेस, ये डायमंड के 3 है देखो,
है ना। ऐसे ही सेम किसके अंदर है, क्लब के अंदर। क्लब के अंदर भी कितने फेस हैं, देखो 3 फेस हैं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, है ना। ओके, ऐसे ही सेम स्पेड्स के अंदर है। स्पेड्स के अंदर भी कितने फेस होते हैं हमारे, 3 फेस होते हैं, किंग क्वीन जैक। ओके गाइस, चलिए तो अब आप हम समझते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब फेस कार्ड, तो भैया मुझे बताओ टोटल फेस कितने हुए, एक के अंदर में फेस कितने हैं, एक के अंदर में फेस 3 है। तो 4 ग्रुप के अंदर ये जो हमारा हर्ट है, डायमंड है, और ये जो हमारा क्लब है, और अगला हमारा क्या है, स्पेड्स है। इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3 फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे, 12। कितने हो गए, 12। 3 3 3 3 12। चलिए, तो 12 फेस कार्ड हमने समझ लिया कि भाई 12 फेस कार्ड हमारे होते हैं। अब वो पूछ रहा है कि वो फेस कार्ड निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम क्या करेंगे, 12/52 करेंगे। क्या करेंगे, 12/52 करेंगे। चलिए, तो 12/52 को अगर आप सॉल्व करते हो तो वो कितना आएगा भैया, वो आएगा 3/13। कितना आएगा, 3/13। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/13। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया फेस कार्ड टोटल कितने मिले हमको, फेस 12 फेस मिले, और 12 बाई और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो फेस कार्ड कितने 12 और डिवाइड बाई टोटल कार्ड कितने 52। तो 12/52 को सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 3/13। चलिए, अब आता है थर्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो भैया चलिए वापस समझते हैं रेड फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे। हम चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे, रेड फेस कार्ड। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, स्पेड्स हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, हर्ट्स हुआ, और आपने क्या सीखा था, डायमंड। ये हुआ हमारा डायमंड, और फिर एक ग्रुप हुआ हमारा किसका, क्लब का। अब आप खुद बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है और रेड फेस कार्ड, रेड फेस। तो रेड फेस कहां मिलेंगे आपको, स्पेड्स में मिलेंगे क्या, नहीं, स्पेड्स को हटा दो, नहीं मिलेंगे। चलिए, क्लब में मिलेंगे क्या, क्लब्स में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, इसे हटाइए। चलिए, अब रेड कहां है, हर्ट में है और डायमंड में है, और वो पूछ रहा है फेस कार्ड। तो फेस हर्ट में कितने थे, हर्ट में हमने पढ़ा था ना 3 फेस थे, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये हर्ट में फेस। डायमंड में कितने फेस थे भाई हमारे, डायमंड में भी हमारे 3 थे, किंग क्वीन जैक, करेक्ट है। तो अब आप बताओ रेड कलर के टोटल फेस कितने हुए, देखो 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, टोटल कितने हुए, 6 हुए हमारे। तो हम क्या करेंगे 6 बाई, और टोटल कार्ड कितने बनते हैं हमारे 52। तो 6/52 को सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 3/26। इसलिए ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड होते हैं हर्ट के अंदर, डायमंड के अंदर। हर्ट के अंदर 3, डायमंड के अंदर 3, टोटल कितने हुए 6 हुए। तो हम क्या करेंगे 6 बाई, और टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे 52। तो 6/52 को सॉल्व करोगे द आंसर विल बिकम 3/26। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा द जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स। तो चलिए, ये मेरे पास हर्ट्स है, ये रहा भैया हर्ट्स। तो हर्ट के अंदर में हमने पढ़ा था 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 8 9 10, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक। तो जैक कितना है, ये हर्ट है, देखो ये हर्ट्स। तो हर्ट्स का जैक कितना होता है, एक ही होता है ना। तो चलिए, अब हमारा सवाल है द जैक ऑफ हर्ट्स। तो हमारा जैक हर्ट्स के अंदर जैक कितना होता है, एक होता है, इसलिए 1 बाई, और टोटल कार्ड कितने 52, इसलिए 1/52 इसका आंसर होगा। अब आता अ स्पेड। अब देखो भाई, स्पेड जो है वो खुद अपने आप में कितने हैं, स्पेड्स अपने आप में कितने हैं। अगला सवाल है अ स्पेड। तो स्पेड अपने आप में कितने, देखो एस है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक। तो स्पेड्स अपने आप में कितने, 13 कार्ड हैं। कितने कार्ड हैं, 13। अब वो कह रहा है अ स्पेड, तो स्पेड की कंडीशन कितनी हुई 13, और टोटल कंडीशन कितनी 52। तो हम क्या करेंगे 13 डिवाइड बाई 52, तो इट विल बिकम 1/4। कितना बनेगा भैया 1/4। इसलिए देखो स्पेड का आंसर आपकी किताब में दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1/4। अगला था द क्वीन ऑफ द डायमंड। अब वो कह रहा है कि अगला सवाल है हमारा डायमंड की क्वीन निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए हम समझ लेते हैं।
तो ये रहा हमारा डायमंड, और डायमंड के अंदर में क्वेश्चन क्या था, देखो समझिए समझिए, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड ये रहा। अब डायमंड के अंदर में क्वीन कितनी होती है भाई, एक ही होती है। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये किंग, ये क्वीन, ये जैक। तो क्वीन कितनी है, एक ही है ना भाई, एक ही है ना। इसलिए देखो ये डायमंड में, डायमंड्स के अंदर क्वीन कितनी है, एक। इसलिए देखो द क्वीन ऑफ डायमंड 1/52 विल बी योर आंसर। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। चलिए समझ लेते हैं जल्दी से 15 क्या है। वो कह रहा है कि 5 कार्ड्स, हमको कितने कार्ड लेने हैं भैया, 5 लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, द 10, एक तो 10 लेना है, एक जैक लेना है, एक क्वीन लेना है, एक किंग लेना है, और वो भी किसका लेना है, एंड एक एस लेना है। किसका लेना है, डायमंड का लेना है। चलिए तो हम उठा लेते हैं पहले, ये रहा हमारा डायमंड। और डायमंड के अंदर में क्या लेने के लिए बोला है, समझो समझो क्वेश्चन नंबर 15 को। एक लेना भैया आपका 10, 5 कार्ड, एक लेना 10। तो चलिए मैं डायमंड में से पहले 10 निकाल लेता हूं। लो भाई, ये हो गया हमारा 10। उसने कहा था 10 ले लो, क्या ले लो, 10, तो 10 ले लिया। देखो एक 10 लेना है, एक जैक लेना है, क्या लेना है, जैक। तो लो भाई, ये रहा जैक, ये जैक भी मैंने रख दिया साइड में, ठीक है, रख दिया साइड में। अगला आता है हमारा क्वीन लेना है, तो क्वीन ले लेते हैं। ये हमारी हो गई डायमंड्स की क्वीन, तो चलिए इसको भी यहां रख देते हैं। अब आता है हमारा किंग लेना है हमको। चलिए ये रहा डायमंड का किंग, डायमंड्स का किंग, तो इसको हमने यहां रख दिया। फिर हमको लेना है एस, तो एस ये रहा हमारा एस, डायमंड्स का एस, तो ये मैंने यहां रख दिया। तो हो गए 5 कार्ड। चलिए देख लेते हैं 5 कार्ड हुए कि नहीं हुए, लेट अस चेक। देखो ये एस डायमंड्स का, ये डायमंड्स का किंग, ये डायमंड्स की क्वीन, ये डायमंड्स का जैक, और ये डायमंड्स का 10, यही लेने के लिए बोला था ना उसने। देखिए 5 कार्ड, एक तो 10 लेना है, 10 ले लिया, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अब वो पूछ रहा है आर वेल सफल्ड, यानी आपके पास सिर्फ ये 5 कार्ड हैं। कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों डायमंड्स के हैं। ये इनको वेल सफल करें। वेल सफल मतलब ऐसे 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 करते हैं ना, ऊपर नीचे जब टास्क खेलते हैं तब हम करते हैं, तो इनको वेल सफल करते हैं हम। तो हमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी हमको। पहला कंडीशन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कार्ड क्या होगा, क्वीन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो भाई आप खुद सोचो, ये सारे के सारे डायमंड है, इसमें क्वीन कितनी है, क्वीन कितनी है, अरे भाई क्वीन तो एक है। रानी कितनी है, एक ही रानी है ना भाई, है ना। 5 में से 5 कार्ड में से रानी कितनी है, रानी तो एक ही है ना। तो चलिए, तो पहला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो क्वीन कितनी है, एक, और टोटल हमारे हाथ में कार्ड कितने, 5, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/5। सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब हमने क्या किया, ये 5 कार्ड जो थे इनमें से रानी को खींच लिया और साइड में रख दिया। यानी ये लो, देखो ये मेरे पास 5 कार्ड है मेरे हाथ में, और इन पांचों में से मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, ये 5 कार्ड में से मैंने रानी को हटा दिया। देखो मैंने खींच दिया और कीप असाइड, लो इसको साइड में रख दिया। अब मेरे हाथ में कितने बचे, 4 बचे। एक तो एस बचा, एक जैक बचा, एक किंग बचा, और एक 10 बचा। चलिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो क्वीन को हमने साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब इन 4 में से किसी एक कार्ड को खींचूं, तो इज सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब ये 4 कार्ड में से एस निकल के आएगा, इस बात की संभावना क्या है, तो आप खुद ही बताओ। देखो एस कितना है, 4 में से एस कितना है भैया, अकेला एस है। और टोटल कितने मेरे हाथ में, 4, क्योंकि रानी को तो, क्वीन को तो हमने निकाल के कहां रख दिया, साइड में रख दिया। तो 4 में से एस कितना है, 1 है। इसलिए देखिए पहले का प्रोबेबिलिटी एन एस, इसने लिखा है ना एन एस, तो एन एस का आंसर क्या आएगा, 1/4, क्योंकि मेरे हाथ में 4 कार्ड हैं और 4 में से एक एस कितना है, एक ही है, इसलिए 1/4। अगला था अ क्वीन। अब आप बताओ, ये 4 में से कहीं पे मेरे पास क्वीन है, ये एस है, ये जैक है, ये किंग है, ये 10 है, इनमें कहीं पे क्वीन है, रानी कहीं पे है, नहीं है। रानी को तो हमने पहले ही निकाल दिया, उसने कहा था रानी को निकाल दो। फिर कह रहा है अ क्वीन, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भैया, 0। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में जो 4 कार्ड है इनमें कहीं भी रानी नहीं है। चलिए,
तो आई होप गाइज यू गॉट इट। और अगर ये 3 क्वेश्चंस और ये कार्ड जो मैंने समझाए ये समझ में आ गया तो कार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे फोड़ फाड़ के आ जाओगे, ये मेरा वादा रहा। ओके।